हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। और दोस्तों, क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में भी ये सवाल चलता रहता है कि वो लोग जो सफल होते हैं कैसे पढ़ाई करते हैं और क्या उनकी दिनचर्या रहती है, कितना हार्ड वर्क वो करते हैं और कैसे उनको सफलता मिलती है। ये सारे सवाल आपके जहन में रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे सिलेक्शन वाली स्टडी कर सकते हैं। आप कैसे ऐसे स्टडी करें कि आपको सिलेक्शन हो जाए, मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले तो आपको अपना टारगेट सेट करना होगा। जो आपको बनना है, पहले वो उस पर सोच विचार कर ले बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा ना हो कि आप आधे रास्ते में उसको छोड़कर फिर दूसरे टारगेट के पीछे दौड़ने लगें। तो सबसे पहले आपका एक टारगेट निश्चित होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको इस फील्ड में जाना है और आपको तैयारी करनी है। अब बात करते हैं कि आप कैसे स्टडी करेंगे कि आपको आपका सिलेक्शन उस फील्ड में पक्का हो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आप कोई तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका दोस्त है या आपका रिलेटिव है वो तैयारी कर रहा है, वो कैसे तैयारी कर रहा है, उसका उसकी दिनचर्या क्या है, वो ये सोचना बिल्कुल छोड़ दें। कोई कैसे भी पढ़े, कैसे भी तैयारी करे, आपको उससे मतलब नहीं है। और आप ये भी सोचना छोड़ दें, मतलब आपके सामने कुछ भी परिस्थिति आ रही है, आप उसके बारे में सोचे ही नहीं, आगे पीछे सब भूल जाएं और जब आप तैयारी कर रहे हैं तो केवल अपनी तैयारी पर फोकस रखें। तो आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे? आप उनने अपना टारगेट सेट कर लिया, अब आपके पास वो सामग्री होनी चाहिए। उस टारगेट, उस एग्ज़ाम को जिसको आपको क्लियर करना है, उसकी उससे रिलेटेड सामग्री आपके पास होनी चाहिए। उसका पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। डेली आपको पढ़ना है। जैसे जैसे आपका टॉपिक ख़त्म होता रहेगा वैसे वैसे आप क्वेश्चन लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। पुराने ओल्ड पेपर भी ले लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उनको भी आप लगाते रहेंगे। और फ्रेंड्स, जो विषय आपको कठिन लगता है, जिसमें आप कमज़ोर हो, उसको हमेशा आप साथ साथ लेकर चलते रहेंगे। दूसरे विषय को भी उसको समय देंगे। इस तरह से आपका वो सब्जेक्ट भी जिसको आप बहुत कठिन समझ रहे हैं, क्योंकि आप उसको डेली टाइम दे रहे हैं, तो वो भी आपका तैयार होता चला जाएगा। अगर आप उसको छोड़ देंगे और सोचेंगे कि ये तो कठिन है, तो वहाँ पर आपके नंबर बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको उसको भी साथ साथ लेकर चलते रहना है। और फिर आगे दोस्तों, अगर आप 40 से 50 मिनट पढ़ रहे हैं, आपने एक बार बैठ गए और 40 से 50 मिनट उसको दे दिया, अपनी पढ़ाई को, अपने टॉपिक को दे दिया, तो उसके बाद आपको लगभग 20 मिनट उसके बारे में सोचना है, उस टॉपिक को रिकॉल करना है। इस तरह से आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। दूसरा, जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उसको लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखिए कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। अगर आए हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक। तो इस तरह से आप डेली पढ़ाई करते चलें। और दूसरा है, जब आपने मन बना ही लिया है कि आपको एग्ज़ाम देना है और आपको सिलेक्शन लेना है, अब आपको हर सिचुएशन से लड़ जाना है, संघर्ष करना है और मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मेहनत से डरना नहीं है। अपनी पढ़ाई का एक शेड्यूल बना लेना है। सुबह उठिए मॉर्निंग में और पढ़िए, और एक टाइम टेबल बनाइए। अपना टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप डेली, कोई भी इंसान जो सफल होता है तो उसको अपनी पढ़ाई हो या फिर दूसरा काम हो, अपने हैबिट में डालना होता है। उसको
डेली रोज़मर्रा वही काम करना होता है, तो आपको अपनी पढ़ाई को डेली करना पड़ेगा, डेली टाइम देना होगा बाकी सारे कामों को भूलकर। तब जाकर आप सक्सेस होंगे, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सभी कामों को भूल जाइए, बाकी को अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल अपना पढ़ाई पर फोकस रखिए और मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाइए। मोबाइल आपके डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण बनता है। आप समझते होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि मोबाइल से आप कितने डिस्टर्ब होते हैं, तो थोड़े सा दूरी बनाकर रखिए और अगर हाँ ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी उसका इस्तेमाल करिए आपने। और जब आपका सबसे मेन बात है कि आप अगर अपना सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है तो फिर रिवीजन आप करते जाइए। आपने जो नोट्स बनाए हैं उनसे आप रिवीजन करते चले जाइए। देखिए, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं या कोई कोर्स परचेज करते हैं तो आप अपनी हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू करिए। और जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो, कम से कम 4 बार आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, बार बार रिवीजन करिए। बार बार रिवीजन करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बार बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।